हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताइए। मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। जो राष्ट्रपति है उसके अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावधि में न रहने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में बताई गई है। यह एक असाधारण विधायी शक्ति है जो केवल विशेष परिस्थितियों में उपयोग की जानी चाहिए। अध्यादेश जारी करने का कारण, रीजन फॉर इशूइंग। जब संसद का कोई सदन सत्र में न हो, जब संसद का सदन राज्यसभा और लोकसभा सत्र में नहीं है, वो कार्य नहीं कर रही हैं, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। जब राष्ट्रपति को यह लगे कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हैं जिनमें तत्काल विधायी कार्यवाही आवश्यक है, जब राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी कंडीशन आ गई हैं जिनमें तुरंत कार्रवाई की जानी आवश्यक है, तब वो अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश को बताया गया है आर्टिकल 123 में। अध्यादेश की प्रकृति और प्रभाव। जो अध्यादेश है इसकी क्या प्रकृति होती है, इसका क्या प्रभाव होता है। अध्यादेश का प्रभाव उसी प्रकार होगा जैसे संसद द्वारा पारित कानून का। जिस प्रकार संसद द्वारा कोई कानून पारित किया जाता है, उसी प्रकार अध्यादेश का भी प्रभाव होगा। यह अध्यादेश संसद के पुनर्सत्र में आने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। जब कोई अध्यादेश जारी कर दिया जाएगा और जब संसद पुनर्सत्र में आ जाएगी, ठीक से काम करने लगेगी, तब उसको 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित अप्रूवल किया जाना आवश्यक है। किसको? अध्यादेश को। अन्यथा यह स्वयं अप्रभावी हो जाएगा। अध्यादेश को संविधान की मूल भावना, मूल अधिकारों एवं संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। फिर इसका एक केस है, लक्ष्मी नारायण बनाम बिहार प्रांत, AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1950 का एक केस है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति उनके व्यक्तिगत समाधान पर आधारित है। जो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो उनके व्यक्तिगत समाधान पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि न्यायालय अध्यादेश जारी करने के कारणों या उनकी न्याय चित्तता को जांच नहीं कर सकते। जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है उसमें न्यायालय को अधिकार नहीं है उसको जांच करने का। अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति को यह विश्वास होना चाहिए कि परिस्थितियां ऐसी हैं जिनके लिए तत्कालिक कार्रवाई आवश्यक है। राष्ट्रपति को यह विश्वास होना चाहिए, यह पता होना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हैं जिनके लिए तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति उनके विवेक पर आधारित है, लेकिन न्यायालय अभी भी अध्यादेश की संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं। जो न्यायालय है वो अध्यादेश की संवैधानिक जांच कर सकते हैं। फिर इसमें एक दूसरा केस है। अगर ये क्वेश्चन आपसे अध्यादेश में वेरी शॉर्ट में पूछा जाए तो आप इसमें सिर्फ एक केस लिख देना, और शॉर्ट में पूछा जाए तो दोनों केस लिख देना। DC बंधवा बनाम बिहार राज्य, AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1987 का एक केस है। इस केस में याचिकाकर्ता डॉक्टर DC बंधवा ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह मुद्दा उठाया कि बिहार सरकार कई वर्षों से एक ही अध्यादेश को बार बार पुनर्जारी कर रही थी, बिना उसे विधेयक के रूप में विधानसभा से पारित कराए। कुछ अध्यादेश तो 256 बार तक दोहराए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अध्यादेश केवल तत्कालीन परिस्थितियों में, जो इमरजेंसी है उसमें और संसद के सत्र में न होने की दशा में जारी किए जाने चाहिए। बार बार अध्यादेश जारी करना संविधान के अनुच्छेद 123 का उल्लंघन है। फिर इसके बाद है इसका निष्कर्ष। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त एक विशेष और असाधारण विधायी शक्ति है, जिसका उद्देश्य केवल आपातकालीन परिस्थितियों में तत्कालीन समाधान प्रदान करना है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत
यह शक्ति संसद के सत्र में न होने की स्थिति में प्रयोग की जाती है ताकि शासन व्यवस्था में गतिरोध न उत्पन्न हो, ताकि जो शासन व्यवस्था है उसमें गतिरोध मतलब गति उसकी ना रुके। ठीक है, इसके लिए आप इसका जो आर्टिकल है उसको याद रखना। आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जो राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति इस शक्ति का इस्तेमाल तब करता है जब संसद के सदन सत्र में ना हो और राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए, ऐसा पता चल जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हैं जिन पर तुरंत कार्रवाई की जानी आवश्यक है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है।